नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहान। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, गर्भ जन्म और तप तीन कल्याणक हो गए। आहार के लिए निकले और उनका आहार दान श्रेयांश राजा के यहाँ हुआ। हाँ, और श्रेयांश के दान के यश की राशि कर 3 लोग पूर्ण भय। क्या करें, आकाश से देवकृत धन्य धन्य दान धन्य धन्य पात्र। पहले तीर्थंकर होने वाले आदि तीर्थंकर इस भरत भूमि के, भरत क्षेत्र के, और उनका आहार दान मुनि अवस्था में, दिगंबर दशा में आहार लेने के लिए गन्नारक्ष इक्षुरस से आहार दान हुआ। और मुनि के दान की विधि ऐसे धन्य धन्य शब्द होते भय। धन्य है दान की विधि, धन्य है दातार और धन्य है पात्र। आकाश विषय देव दुंदुभी बाजे, उनके शब्द मेघ की ध्वनि को जीते। क्या वापस इसको पढ़ते हैं एक बार। तो भगवान शुद्धात्मा व्रत की वृद्धि के अर्थ पानी पात्र कर वर्ष वे दिन पारना करते भय, दोनों पांव बराबर रखकर खड़े खड़े आहार करते भय। मुनिराज के आहार की क्रिया की विधि लोगों को दिखावते भय। मुनिराज आहार कैसे लेना, ये क्या कहें। दिगंबर संत आहार के लिए निकले तो किस प्रकार आहार लेना और किस प्रकार देने वाले को देना, दोनों विधि बताई। 46 दोष टालकर अंतराय आदि न आवे मुनिराज को, उस प्रकार से आहार दान होता है। तो राजा श्रेयांश ने परम पात्र का विधि पूर्वक पालना कराया, कोई अंतराय आहार में न पड़ा। तब पौर प्रभु के आहार के लिए पंच आश्चर्य भय। रत्न वर्षा, कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा, सुगंध जल की वर्षा। देखो 3 चीज, रत्न वर्षा, कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा, सुगंध जल की वर्षा, ठंडी बंद सुगंध पवन और धन्य धन्य वचन। ये आकाश विषय देवकृत ऐसे शब्द होते भय। जो धन्य यह दान और धन्य यह पात्र, यह धन्य यह दाता। क्या कहें। और धन्य यह मुनि के दान की विधि, ऐसे धन्य धन्य शब्द होते भय। और आकाश विषय देव दुंदुभी बाजे, उनके शब्द मेघ की ध्वनि को जीते। श्रेयांश के दान के यश की राशि कर 3 लोग पूर्ण भय। 3 लोक में श्रेयांश का इस यश विस्तारा। यश के समूह कर दिशा रूप नारियों के मुख उज्जवल भय, मतलब दिशाएं उज्जवल भई, या यूं समझें कि उनका यश सब और फैल गया, उसकी उपमा दी है। और शीतल मंद सुगंध पवन ऐसी बाजी, मानो दिशा रूप अंगना वेई भई देवांगना, उनके मुख से निकसे ये सुगंध श्वास ही है। और फूलों की वर्षा आकाश से भई, सो मानो श्रेयांश के सुमन की वृत्ति अंतकरण में न समाई, सो सृष्टि विषय बरसी, सुमन नाम पुष्प का है। और सुमन नाम सत्पुरुषों के मन का नहीं। सुमन
सत्पुरुषों का मन, और सुमन पुष्प को भी कहते हैं। सो मानो यह पुष्प वृष्टि ही भई, कुरुवंशियों के सुमन की वृष्टि ही वर्षी, और श्रेयांस ने योगेंद्र के कर पात्र विषय इक्षुरस की धारा डाली। हाँ, उनकी स्पर्धा ही कर मानो देव ने आकाश से रत्न धारा बरसाई। जिन नाथ को पूजे फिर तप की वृद्धि के अर्थ धर्म तीर्थ के कर्ता ऋषभ वन में गए, और दान तीर्थ का कर्ता सोम प्रभु का लघु वीर श्रेयांस, उसको स्नान कराए देवों ने पूजा की। क्या दान क्या और जगत विषय यश भया, ये समाचार अयोध्या के विषय भरत ने सुने। जो दान पति को देवपति पूछते भय, तब भरत आदि भूपति भी आए कर कुरुवंश को पूछते भय। देखा है प्रत्यक्ष दान का फल जिन्होंने, ऐसे नृप से दान की विधि पूछते भय। क्या कह रहे, भरत राजा, भरत चक्रवर्ती होने वाले हैं, अभी चक्रवर्ती नहीं है, पर राज्य भरत को सौंपा आदिनाथ भगवान ने, तो उन्होंने कुरुवंश की पूजा की। दान का फल, दान की विधि उनसे पूछी कि अपने को मुनियों को आहार दान कैसे करना। अति श्रद्धा कर युक्त भरतादि पूछे हैं, उनको दान पति श्रेयांस दान की विधि कहे है। मुनिराज ग्रह के निकट आवे, तब श्रावक ऐसे कहे। क्या दान की विधि कही? मुनिराज निकले हैं आहार के लिए, आखड़ी लेके निकले हैं, तो जिस घर के सामने आवे, हमारे घर के सामने आवे, तो श्रावक कहे, हे स्वामी स्तव मत्र तिष्ठ तिष्ठ, ये वचन कहकर मुनि को पड़ गए। फिर उच्च स्थानक खड़ा रखे, दाता मुनि के पांव धोवे, पूजा करे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, ये 9 प्रकार दान की विधि है। ये पुण्य, क्या कह रहे, 9 प्रकार हो गए ना। खड़े रखें, पांव धोवे, पूजा करे, मन वचन काय शुद्धि, आहार की शुद्धि, ऐसा कहे। ये पुण्य प्रथम तो अभ्युदय कहिए इंद्रादि पर उनका कारण है। पश्चात देखो, इस पुण्य से पहला तो इंद्रादिक पद मिले, पश्चात मुक्ति का कारण है। यह दान दाता को स्वर्ग मुक्ति दे है, इस भांति सुना है यथार्थ दान का स्वरूप जिन्होंने। ऐसे भरतादिक भूप श्रेयांस की बारंबार प्रशंसा कर दान धर्म विषय भया है अंतकरण जिनका, वे सकल अपने अपने स्थान को गए। सबने आहार की विधि पूछी, सब राजाओं ने पूछी, ये क्या हुआ? मुनिराज को विहार कर रहे थे, रोजाना आ रहे थे, पर आहार दान की विधि किसी को मालूम नहीं, तो आहार दान नहीं हुआ। तो अब श्रेयांस राजा के हाथों से आहार दान हुआ, तो उनको विधि मालूम इसलिए हुआ, तो उनको विधि पूछने आए। और ऋषभ देव 4 ज्ञान के धारक 1000 वर्ष पर्यंत मोक्ष के अर्थ नाना प्रकार के तप करते भय। कैसे है भगवान? ज्ञान ही का है प्रयोजन जिनके, भगवान के सिर पर केशों रूप मणियों का समूह कैसा सोहे है, जैसे वट वृक्ष के जटा कर भार सोहे। भगवान विष्णु जिष्णु कहिए प्रकाश रूप जो सुंदर केशों कर अति सोते भय। कंचन पूर्ण विषय श्याम वर्ण अति सोहे। एक दिन विहार करते पुरमिताल नगर के निकट प्राप्त भय। अब 1000 वर्ष तक उन्हें अवस्था में पहला पारना 12 महीने, मतलब नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को दीक्षा धारण की, और वैशाख सुदी तीज को पारना हुआ, तो ये 12 महीना और उतने दिन अधिक। जहाँ राजा वृषभसेन भरत का छोटा भाई आपका पुत्र स्वराज करे, उस नगर के सकटनामा वन महामठ के वृक्ष तले ध्यान धर योगेंद्र विराजे। अब कहाँ पर केवल ज्ञान हुआ उसकी बात करें। महामनोहर शिला पर, उस पर पद्मासन धर शुक्ल ध्यान रूप खर की धारा कर मोह रूप शत्रु को मारते भय। कैसे है मुनिंद्र? वश किए हैं मन इंद्री जिन्होंने, और क्षपक श्रेणी विषय आरूढ़ है। देखो क्या कह रहे हैं, क्षपक श्रेणी में आरूढ़ हो रहे हैं, ध्यान में लीन हो रहे हैं, ध्यान धरे, सपक श्रेणी हो रही है। छठे 7वें गुणस्थान से 7 गुणस्थान से ऊपर चढ़ रहे हैं। और क्षपक श्रेणी रणभूमि समान है। ऐसा ही युद्ध स्थल दिख रहा है।
कर्मों से युद्ध हो रहा है, अपने कर्मों से नहीं, अपने स्वरूप की आराधना कर रहे हैं तो कर्म भाग रहे हैं, ये सो कह रहे हैं इसको। जैसे रणभूमि में सूरवीर शत्रु का नाश करे है, वैसे शपक श्रेणी विषय महामुनि मोह का नाश करे है। हाँ, अपने अंदर में मोह का जित मोह, हाँ, और मोह का नाश करना। पहले इंद्रियों पर विजय, वो तो चौथे गुण स्थान में, फिर जित मोह उपशम श्रेणी और क्षीण मोह क्षपक श्रेणी। तो क्षपक श्रेणी पर आरोहण करे है। भगवान आदिश्वर महा उत्साह रूप गज पर चढ़े, आहा, रागादिक पर सेना का नाश करते भय, आहा, अपने राग संपूर्ण रूप से नष्ट होके वीतरागी बन गए। आहा, स्वरूप में एकाग्रता, स्वरूप की समझ, फिर स्वरूप का में एकाग्रता, अपनापन और उसमें एकाग्रता और उसमें पूर्ण लीनता जब हुई, अपने स्वरूप में लीन होते गए और राग मिटता गया। पहले एक चौकड़ी कसाय का अभाव होता है अनंतानुबंधी का, फिर अप्रत्याख्यान 5वें गुणस्थान में होता है, फिर प्रत्याख्यान का 6ठे गुणस्थान में, 6ठे 7वें गुणस्थान में मुनिराज के एक संजुलन कसाय बचती है। उसका भी अभाव श्रेणी मांडने पर 7वें से उस ऊपर 37वें गुणस्थान से श्रेणी मांडकर करण के परिणाम भावों में शुद्धता बढ़ती जाती है और 8वें 9वें 10वें और 12वें गुणस्थान, 11वें को नहीं छूते क्षपक श्रेणी वाले। पहले तो प्रभु ने मोह राजा की सेना सहित निपात किया, पहले तो मोह राजा के सेना सहित मोह खत्म किया, फिर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय, और एक ही साथ हने मोह खत्म हुआ तो 12वां गुणस्थान प्रकट हुआ। अब 12वां गुणस्थान के बाद में बाकी के 3 घातिया कर्म ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण और अंतराय का नष्ट हो गई। तब 4 घातिया के क्षय से केवल ज्ञान उपजा, समस्त द्रव्य गुण पर्याय सहित विलो के लोकालोक का अवलोकन भया। 3 लोक के ज्ञाता, 3 लोक 3 काल और अलोकाकाश सबके ज्ञाता भय, अलोक सहित 3 लोक 3 काल के ज्ञाता भगवान भय। और तब चतुर निकाय के देव इंद्रों सहित आए। ये केवल ज्ञान कल्याणक भगवान का, जैसे गर्भ जन तप विषय आए वैसे केवल ज्ञान कल्याणक में सब आए। भगवान के कर्मों के जीतने का यश गावते भय। भगवान के कर्म नष्ट हुए, उसका यश गा रहे हैं देव लोग। भगवान 34 अतिशय अष्ट प्रार्तिहार्य और अनंत चतुष्टय उनकर संयुक्त सोते भय। भगवान के जन्म के, तप के, केवल ज्ञान के ये अतिशय और फिर देवकृत अतिशय उन सहित 8 प्रार्तिहार्य इंद्र ने उनके समोसरण की रचना करी। और भरत चक्रवर्ती को एक समय 3 बधाई। क्या कहा? जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ उसी समय भरत चक्रवर्ती को 3 बधाई मिली। मतलब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, भरत के पुत्र हुआ और चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। भरत चक्रवर्ती एक समय 3 बधाई लोगों ने दीनी। एक कहे प्रभु को केवल ज्ञान उपजा, एक कहे तुम्हारी आयुषशाला विषय चक्र उपजा, और एक कहे तुम्हारे पुत्र उपजा। तब भरत अति हर्षित होए, पहले प्रभु के दर्शन को आया। हर्षित होके भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो केवली परमात्मा के तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में दर्शन के लिए भरत जी रवाना हुए। इक्ष्वाकु वंशी, कुरुवंशी, भोजवंशी, उग्रवंशी इत्यादि बड़े बड़े राजाओं सहित चतुरंग सेना कर शोभित समोसरण में विषय जाए। केवल अतिशय कर मंडित परमेश्वर की पूजा कर प्रमाण करता भया। उस समय भरत का छोटा भाई वृषभसेन अनेक राजाओं सहित मुनि भया। क्या कह रहे? आदिनाथ भगवान के प्रमुख शिष्य, उनके बड़े दूसरे पुत्र वृषभसेन, भरत से नेक्स्ट कुल 100 पुत्र, 99 एक रानी से और एक बाहुबली एक रानी से, और 99 पुत्र जो भगवान के पास ऋषभसेन गए। और ऋषभसेन भगवान के
पहले गणधर बने, संयम अंगीकार कर पहले गणधर भये। और राजा सोमप्रभ और राजा श्रेयांश दोनों भाई जय कुमार को राज देकर मुनि भये। हाँ, और लक्ष्मीमती जय कुमार की माता आर्या भई, और जय कुमार अपने भाइयों सहित सुख से राज्य करे। और श्री ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी दोनों महाधीर की धरणहारी अनेक रानियों सहित आर्यका भई। ब्राह्मी सुंदरी माताजी बनी, दीक्षा ली, माताजी बने। हाँ, सब आर्यकाओं की यह स्वामिनी भई, सब आर्यकाओं को निभाने वाली, सब पर उन आर्यकाओं पर माताजी पर उनका हुक्म चले, ऐसी माताजी भई। और ऋषभ देव की केवल विभूति आश्चर्यकारी देख अनेक धीर सम्यक्त्व सहित व्रत आदरे। भगवान के दर्शन करके, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के कई मनुष्यों ने व्रत आदर किए, व्रत ग्रहण किए, आदरे में ग्रहण किए। कई एक मुनि भय, कई एक आर्यका भई, कई श्रावक भय, कई श्राविका भई, और कई एक चतुर्थ गुणस्थान के धारक अवृत सम्यक दृष्टि में। कईयों को सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, धर्म की जिनकी शुरुआत हुई। क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान का समोसरण, भगवान का जिन धर्म की शुरुआत, आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करके इस समोसरण में विराजमान हुए, और उनके वृषभ सेन प्रथम शिष्य, प्रथम गणधर, जिसकी ऐसी सामर्थ्य भई उसी प्रमाण व्रत तप शील आदरे। कहा है शक्ति से तप और शक्ति से दान, शक्ति से त्याग, ये शक्ति के अनुसार होते हैं। शक्ति से अधिक नुकसान का कारण, शक्ति के से कम श्रद्धा में कमी बताता है। अनेक स्त्री पुरुष पद्मराग मणि समान है हथेली जिनकी, और इंद्र नील मणि समान केस है जिनके, सो अपने हाथों कर केस उपाड़ते अति सोते भय। मुनिव्रत अंगीकार करे तो केस उखाड़ते हैं, केस लोच करते हैं। प्रथम अवस्था राग रूप थे, सो वीतराग भाव का प्रसंग पाए वैरागी भय। वैराग्य के धरणहारे वे भव्य जीव महाविवेकी, उनके केशों की नाई शरीर के विषय भी ममत्व न रहा। वैराग्य उत्पन्न हुआ, स्वरूप में एकाग्रता कर रहे हैं तो बालों से प्रेम नहीं, बाल उखाड़ने में प्रेम नहीं। जैसे केस उपाड़े वैसे देह का नेह भी तजा, शरीर का प्रेम नहीं। जिनके केस अति स्निग्ध, अति श्याम, अति सघन, अति कोमल, देखो क्या कह रहे हैं, बाल होते हैं, बाल बहुत बढ़िया है हमारे, तो उन बालों को बड़ी चिंता होती है। तो स्निग्ध मीन्स चिकने, ऑयली, काले और सघन बहुत अधिक मात्रा में, और कोमल, सो तत्काल उपाट डाले। भगवान के समोसरण में चतुर्निकाय के देव और चतुर्विध संग सभी धर्म का श्रवण के अभिलाषी भय। सभा में 100 इंद्रियों से वंदित कहा भगवान को। भवनवासियों के 40, वेंतरों के 20, और ऊपर देवों के 24, और ये ज्योतिषियों के 2 सूर्य चंद्र। भवनवासियों के 40, वेंतरों के 20, 60, और देवों के 24, 84, और वेंतरों के सूर्य चंद्र, कुछ भूल रहे हैं, चलो जो भी, जिनके केस ये 100 इंद्रों से वंदित कहा गया है। और समोसरण में चतुर्निकाय के देव और चतुर्विध संघ सभी धर्म के श्रवण के अभिलाषी भय। ऋषभ का समोसरण 12 योजन विस्तार भया। 12 योजन के विस्तार का भगवान का समोसरण, जहां जिन शासन के अधिष्ठाता देवता महाप्रभाव के धारी धर्म चक्रवर्ती जे भगवान आदिनाथ उनको नमस्कार करते भय। अप्रतिचक्री है नाम जिसका है, जैसी ऐसी जिन शासन की सेवक देवी, जिनेश्वर का हर मुनि का दर्शन पाए अति हर्षित भई। भगवान की दाहिनी और प्रथम सभा में मुनि
क्या करें? पहली सभा में मुनि, दूसरी सभा में कल्पवासी देवों की देवी, तीसरी सभा में आर्यिका, श्राविका अनेक नारी, और चौथी सभा में ज्योतिष देवों की देवी, पांचवी सभा में व्यंतरणी, छठी सभा में भवनवासिनी, सातवीं सभा में भवनवासी देव, आठवीं सभा में व्यंतर, और नववीं सभा में ज्योतिष स्त्री, 10वीं सभा में स्वर्ग के देव, 11वीं सभा में नरेंद्र आदि मनुष्य, और 12वीं सभा में त्रियंश। यह 12 सभाओं का वर्णन किया। 3 लोक के जीव जिन शासन के श्रवण की इच्छा कर तिष्ठे हैं, जहाँ प्रथम गणधर वृषभ सेन, उन्होंने ऋषभ देव को पूछा, जब जिन रूप सूर्य अपनी भाषा रूप किरणों कर मोह रूप अंधकार को दूर करते भव्यों को प्रतिबोधते भय। जिनेंद्र भगवान का उपदेश शुरू हुआ, अधरों का मिलाप न होए और रंच मात्र खेद न होए, इस भांति दिव्य ध्वनि कर सकल भेद के विस्तार कर उपदेश शुरू हुआ भगवान का। ये 9वां अध्याय समाप्त। अब 10वें अध्याय में भगवान का व्याख्यान होगा, ये हम आगे के स्वाध्याय में लेंगे। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा चरना गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। जिनवाणी मात की जय।